वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो रीट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं रीट लेवल 1 और 2 2025 के लिए मॉडल पेपर 1, जिसमें टॉप 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। आइए चलते हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें निम्न प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, परिश्रम का महत्व वे जानते हैं जो स्वयं अपने बल पर आगे बढ़ते हैं। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनुत्तरित प्रश्न। इसमें आंसर आएगा तीसरा, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रश्न है, कल कारखाने रात दिन उत्पादन कर रहे हैं। रेखांकित शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अनुत्तरित प्रश्न। इसका आंसर आएगा चौथा, क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय कृषक के परिश्रम का ही फल है कि देश में हरित क्रांति हुई है। रेखांकित शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अनुत्तरित प्रश्न। इसका आंसर है तीसरा ऑप्शन, विशेषण। चौथा प्रश्न है, निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण संख्या छांटी। अनेक, एक टन, एक, दूसरा और अनुत्तरित प्रश्न। चौथे का आंसर होगा दूसरा, एक टन। प्रश्न नंबर 5 है, संसार के अनेक महापुरुष परिश्रम के प्रमाण है। रेखांकित शब्द में समास है। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। पांचवे का आंसर होगा कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 6 है, पाठशाला शब्द में समास है। संप्रदान तत्पुरुष समास, उपादान तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। चौथा ऑप्शन है संबंध तत्पुरुष। पांचवा अनुत्तरित प्रश्न। छठे का आंसर होगा पहला, संप्रदान तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 7 से 15 के लिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, प्रभुसत्ता शब्द में समास है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अनुत्तरित प्रश्न। इसमें समास है तत्पुरुष समास। आज अनेक भाषा के भीतर यह जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई है। रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, किस में यदि बोधक अव्यय, अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा दूसरा, संबंध बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 9, इस दृष्टि से भाषाओं के संगम आज सबसे बड़े तीर्थ हैं। रेखांकित शब्द में संधि है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, प्रकृतिभाव। और पांचवा ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न। इसमें व्यंजन है, ये व्यंजन संधि। भारतवासी श्रद्धा से स्नान करता है। रेखांकित शब्द का सही अर्थ है किसी विषय या वस्तु के प्रति लगाव, बड़ों के प्रति समर्पित भाव, छोटे बड़े हम सबके प्रति उत्पन्न स्तन भाव, छोटों के प्रति उत्पन्न स्तन भाव। पांचवा अनुत्तरित प्रश्न। इसका आंसर आएगा 10वें का दूसरा ऑप्शन, बड़ों के प्रति समर्पित भाव। क्वेश्चन नंबर 11, नदी शब्द में संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं, या अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है। उत प्लस लास, उत प्लस उल्लास, उत प्लस लास। चौथा, उल्लू प्लस लास, अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, उत प्लस लास, उल्लास। इनमें कौन कौन ऐसे लेखक है जिनकी कृतियां उल्लेखीय? रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, या अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर है प्रश्नवाचक। वे भारतीय एकता के सबसे बड़ा सिपाही और संत। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनुत्तरित प्रश्न। इसमें आंसर आएगा पहला, अन्य पुरुषवाचक। पितर शब्द है, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा चौथा ऑप्शन, अव्यय।
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 16 से 20 तक के। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रश्न पर विचार करना समिधीन है। रेखांकित शब्द का सही अर्थ है चीन के समीप खजरीनुमा वस्त्र उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं और अनुत्तरित प्रश्न। इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है? मूर्खता, सुख समृद्धि, कठिनाई, परिवार, अनुत्तरित प्रश्न। इसमें ऑप्शन चौथा परिवार। प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक्स, प्रति प्लस एक्स, प्रति प्लस अक्सी, प्रति प्लस अक्सी, अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा तीसरा प्रति प्लस अक्सी। क्वेश्चन नंबर 19 सुख समृद्धि में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा पहला द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 20 जिधर देखो उधर ही लंबी लंबी कतारें दिखाई देती है। रेखांकित शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, विशेषण है, अनुत्तरित प्रश्न। इसका आंसर है अव्यय, ऑप्शन नंबर तीसरा। प्रश्न 21 से 30 गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। प्रश्न नंबर 21 छात्रावस्था का शुद्ध संधि विच्छेद है छात्रा प्लस अवस्था, छात्रा प्लस अवस्था, छात्रा प्लस अवस्था प्लस छात्र प्लस अवस्था, अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 का आंसर है चौथा छात्र प्लस अवस्था। प्रश्न नंबर 22 इस गद्यांश में मानव जीवन को निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी उपमा दी गई है? भवन, आधारशिला, समाज, इनमें से कोई नहीं, अनुत्तरित प्रश्न। इसमें भवन की उपमा दी गई है। विद्या प्लस अर्थी संधि में निम्नलिखित विकल्पों में से संधि का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अनुत्तरित प्रश्न। इसमें दीर्घ संधि उपयोग में ली गई है। सद्वर्तीय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा सत प्लस वर्तियां, सत प्लस परवर्तियां। तीसरा ऑप्शन है सत प्लस वर्तियां, चौथा ऑप्शन सत प्लस परवर्तियां, अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा पहला सत प्लस वर्तियां। क्वेश्चन नंबर 25 इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए। विद्यार्थी काल, जीवन की आधारशिला, विद्यार्थी और अनुशासन, मानव जीवन और अनुशासन, अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है विद्यार्थी और अनुशासन। सफेद चादर का एक बार कुछ अंकित हो जाए विशेषण शब्द होगा चादर, सफेद, कुछ अंकित, अनुत्तरित प्रश्न। इसका आंसर होगा दूसरा सफेद। व्यवस्था का संधि विच्छेद होगा वी प्लस अवस्था, वे प्लस स्था, वी प्लस अस्था, वी प्लस स्था, अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 यद्यपि शब्द में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, वर्ण संधि, अनुत्तरित प्रश्न। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा चौथा यण संधि। जीवन पर्यटन शब्द में समास है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा पहला ऑप्शन अव्ययभाव समास। क्वेश्चन नंबर 30 आचरण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, उपयुक्त सभी और इसका अनुत्तरित। इसका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन भाववाचक।